अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद सैयद सुजाल हुसैन हाजिर हूँ। आज हम 8th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 का तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा तीसरा ऐसा लो है वो है वाजिब ताती सेट। हम वाजिब ताती सेट के बारे में सीखेंगे कि वो कैसे मालूम किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले वाजिब ताती सेट के बारे में बता दूं। दो चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, वाजिब ताती सेट और गैर वाजिब ताती सेट। आज हम वाजिब ताती सेट के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों के वाजिब ताती सेट क्या है? वाजिब ताती सेट जो है हमारा वाजिब ताती सेट, वाजिब ताती सेट को हम यानी कि अलामती तौर पे किस तरह लिखते हैं? हम वाजिब ताती सेट को अलामती तौर पे इस तरह लिखते हैं। ये हमारी जो है वाजिब ताती सेट की अलामत है प्यारे बच्चों, यानी कि ये वाजिब ताती सेट की अलामत है। हम इसको अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अलामत है वाजिब ताती सेट की। ठीक है, ये वाजिब ताती सेट की अलामत है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे तारीफ इसकी सिखा दूं। आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है उसको, यानी कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट हों, आपके पास अगर ए और बी दो सेट हों और सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो। तारीफ को आपने फिर से गौर से सुनना है। अगर आपके पास दो सेट हों, सेट ए और सेट बी, आपके पास दो सेट हो, सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो, लेकिन सेट ए का कम अज कम एक रुकन हो जो सेट बी का रुकन ना हो, तो सेट ए सेट बी का वाजिब ताती सेट कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये सेट वाजिब ताती सेट की अलामत थी। फिर सुने, सेट अगर आपके पास दो सेट हों, सेट ए और सेट बी दो सेट हों, अगर सेट ए का हर रुकन बी सेट बी का रुकन हो, लेकिन सेट ए का कम अज कम एक रुकन हो जो सेट बी का रुकन ना हो, यानी कि एक ऐसा रुकन सेट ए का रुकन हो जो सेट बी का रुकन ना हो, तो सेट ए सेट बी का वाजिब ताती सेट कहलाता है। ये प्यारे बच्चों तारीफ थी, आपने लिखना है रिपीट करके इसको। और हम यानी कि सेट ए को सेट बी का वाजिब ताती सेट ऐसे लिखते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? यानी कि हमारा जो है सेट ए सेट बी का वाजिब ताती सेट है, यानी कि सेट ए ये सेट बी का वाजिब ताती सेट है, का वाजिब ताती सेट है प्यारे बच्चों। यानी कि ये चीज हो गई। ये तो थी तारीफ प्यारे बच्चों। आइए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल सिखाता हूं कि कोई दो सेट किस तरह वाजिब ताती सेट हो सकते हैं। हमारे पास एक सेट ए है, यानी कि सेट ए है हमारे पास। जो सेट ए के हमारे रुकन है वो है हमारे पास 1 2 3, 1 2 और 3। ये हमारा सेट ए हो गया। इसी तरह जो हमारा सेट बी है वो हमारा सेट बी ये है। इसके जो रुकन है, इसके रुकन है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये प्यारे बच्चों हो गए हैं। यानी कि अब हमने साबित करना है कि सेट ए सेट बी का वाजिब ताती सेट है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि सेट ए का हर रुकन तारीफ में बताया सेट ए का हर रुकन सेट बी का रुकन हो, लेकिन सेट ए का एक रुकन ऐसा हो जो सेट बी का रुकन ना हो, तो सेट ए को सेट बी का वाजिब ताती सेट कहते हैं और उसे अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया है प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, यानी कि देखें आप लोग यहाँ पे कंप्रोमाइज, यहाँ पे देखें मिसाल तारीफ के मुताबिक ये जो है यानी कि सेट ए का पहला रुकन और सेट बी का पहला रुकन ये तो सेम है। ये क्या है?
सेम है। ये क्या है, ये प्यारे बच्चों सेम है। ये देखें, ये सेम है। ये क्या हो गया है, ये सेम हो गए, यानी कि सेट बी का रुकन ना हो तो। अब देखें, ये देखें, ये यहाँ पे ये देखें, ये सेम हो गए हैं, और ये देखें, ये सेम हो गए हैं। और सेट बी का एक ऐसा रुकन है जो सेट ए का रुकन नहीं है। सेट बी का एक ऐसा रुकन है जो सेट बी का रुकन नहीं है। इसीलिए हम यानी कि कहते हैं कि सेट ए सेट बी का वाजिब ताती सेट है प्यारे बच्चों, इस तरह हम कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वाजिब ताती सेट के बारे में। मैंने आपको वाजिब ताती सेट को बताया है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यानी कि हर सेट अपना गैर वाजिब ताती सेट होता है। हर सेट का अपना गैर वाजिब ताती सेट होता है। नंबर 1 जो है हमारा, हर सेट का अपना एक गैर वाजिब ताती सेट होता है। हर सेट का अपना एक गैर वाजिब ताती सेट होता है, यानी कि अपना गैर वाजिब ताती सेट होता है। हर सेट का अपना गैर वाजिब ताती सेट होता है। गैर वाजिब ताती सेट होता है प्यारे बच्चों। नंबर 1। दूसरी बात रही हमारी, यानी कि खाली सेट का कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता। खाली सेट का कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता। खाली सेट का कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, यानी कि तीसरी बात जो है वो है, यानी कि यक रुकनी सेट का सिर्फ एक वाजिब ताती सेट होता है। यक रुकनी सेट का सिर्फ यक रुकनी का सिर्फ यानी कि एक वाजिब ताती सेट होता है। एक वाजिब ताती सेट होता है प्यारे बच्चों। एक वाजिब ताती सेट होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है प्यारे बच्चों। यानी कि मैंने आपको वाजिब ताती सेट के बारे में बताया है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा यानी कि गैर वाजिब ताती सेट के बारे में। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा चौथा SLO है वो है गैर वाजिब ताती सेट। ये हमारा तीसरा था और अब हमारा है चौथा SLO। ये तीसरा था और ये चौथा SLO है हमारा गैर वाजिब ताती सेट। गैर वाजिब ताती सेट। गैर वाजिब ताती सेट के बारे में हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये हमने वाजिब ताती सेट के बारे में सीख लिया है। मैं आपको गैर वाजिब के बारे में यहाँ पे बता दूं, यानी कि अगर आपके पास A और B 2 सेट हों और सेट A सेट B का ताती सेट हो, मेरी बात गौर से सुने, अगर A और B 2 सेट हों और सेट A सेट B का ताती सेट हो और सेट B भी सेट A का ताती सेट हो, तो सेट A सेट B का गैर वाजिब ताती सेट होगा और सेट B सेट A का गैर वाजिब ताती सेट होगा। इसी तरह ये चीज आपने याद लिखनी है। नोट मैं आपको एक और बता दूं, यानी कि नोट आपको बता दूं एक, इसका जो नोट है वो ये है प्यारे बच्चों, यानी कि इसका नोट असल ये है, यानी कि एक सेट के तमाम ताती सेट, एक सेट के तमाम ताती सेट, एक सेट के
एक सेट के तमाम तहती सेट मां सिवाय खुद सेट के, मां सिवाय खुद सेट के वाजिब तहती सेट होते हैं। मां सिवाय खुद सेट के वाजिब तहती सेट होते हैं। मां सिवाय खुद सेट के वाजिब तहती सेट होते हैं। ये जो था इसका नोट था गैर वाजिब तहती सेट का। फिर दोबारा इसको सुन लें। अगर ए और बी दो सेट हो और सेट ए सेट बी का भी तहती सेट हो और सेट बी भी सेट ए का तहती सेट हो तो सेट ए सेट बी का गैर वाजिब तहती सेट होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के तहती सेट हों। और सेट ए सेट बी का गैर वाजिब तहती सेट होगा। मैंने आपको नोट बताया है कि एक सेट के तमाम तहती सेट मां सिवाय खुद के वाजिब तहती सेट होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वाजिब तहती सेट होते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने करना क्या है, अपनी नोटबुक पे इसको लाजमी लिखना है।